इन अंधा इन ताबड़तोड़ लाठी मारी मेरे पर 10 जना ने, जिसमें मेरा यू हाथ फ्रैक्चर है, पूरा मेरा यू फेस फ्रैक्चर हो रहा है, जबाड़ा टूट रहा है, दांत टूट रहे हैं। तांत्रिक ने जो बताया उसके आधार पे झगड़ा शुरू हुआ। तांत्रिक ने बताया जो मेरा उरा लठ मारिया, बिल्कुल मेरा बारनागत सामने, हाथ जोड़ते। ये तस्वीरें आप अलेवा गांव से देख रहे हैं। 18 तारीख को यहाँ पर झगड़ा होता है और जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उनको चोटें आती हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस भाई को भी चोट है और इन्हीं के खिलाफ जो है जींद पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। सुर्खियों में आज ये बने हुए हैं। पूरा मामला जानते हैं क्या है, क्या हुआ था जी उस दिन, ये चोट कैसे लगी? पहले तो सारे भाई है ना हाथ जोड़ के मेरी राम राम। ये चोट ऐसे लगी थी, ये छोरा उधर से आवा था, अपना यार दोस्त दो रहता मिलकर, तो ये पाया मेरे बैठे थे उरे सारा परिवार, ये सिंदर का जो सारा परिवार है जिला का, इनके भाई बंद लुगाई छोरी सारे के सारे बैठे थे। मेरे खुले कुआड़ थे, थोड़े बंद कर रखे थे। ये छोरा मैं अपना ओका पी के और लेट रहा था उरे, लेट कर ये छोरा आया बादा भीतर बढ़िया है, तो ये सारे के सारे निकल कर उरा आए। ये छोरा ने देख लिए थे, मन्ना और मेरे घर वाली ने ये बाहर करे, तो ये छोरा फिर बाहर निकला पूरा गेट में, तो ये सारे के सारे इस छोरा के ऊपर मेरा बरना का गए, ये छोरा घेर लिया। यो मैंने यो लड़का अपना अंदर कर लिया, भाई था चाचा का लड़का था, मैंने कोई और नहीं, मैं बोलिया घर वाले को माँ दूध लिया के घेरते, वो दूध नहीं लेन गई, तो वो के पता लग गया, छोरा का बाप ने पता लग गया, वो सुत्या उठ कर आया, तो रास्ता में ये उरे छोरा का मार कर उरे गए थे ये खंबा के पास, तो ये वो मेरा चाचा घेर लिया रास्ता में। तो मेरा कोई दवेश नहीं था उस टाइम लग, ना मैंने कोई दवेश की बात करी थी। हम दोनों जनिया ने, ये लड़का और वो बूढ़ा नाम उड़ान लेने लगे, तो वो एक तो है सियूण का, एक है सिंदर जिला का, नो बोलिया के देखो हो इन फत्ते क्या ने भी काट लो भीतरे थे, तो वो फिर उरे लगाए हैं, फिर भी वो हाथ पैर जोड़ के मैंने उल्टे कर दिए। तो उन्होंने जाकर के साधु का परिवार के पास टेलीफोन कराया है। वो साधु के 4 छोरे 2 पोते, तो वो लठ है कि आए, मैं उनका अगन हाथ जोड़ने लग रहा हूँ, भाई कोई बात नहीं, लगी सो लगी, उल्टे बोड़ जो। उस टाइम लगे मेरा कोई चोट नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, किसी हो है। एक साधु का शमशेर है, शमशेर ने आने का मेरा उरा लठ मारिया, बिल्कुल मेरा बारनागत सामने, हाथ जोड़ते। वो तो एक आधा छटवाने वाला भी आ गया था, वो भी देखा था। फिर इस करके वो झगड़ा बढ़ गया। 4 भाई वो थे, 2 उनके लड़के थे, आए है कि ये झगड़ा बढ़ता बढ़ गया, चोट लग गई, फिर वो उनके भी के माप तोल का लग गई थी। फिर एफआईआर में पुरानी रंजिश का जिक्र है, क्या है वो रंजिश? रंजिश का जी मैं बताऊंगा आपने। 2 साल पहला इनका घर चोरी हुई थी जी। आज तक 2 साल पहला जब चोरी हुई इनका, इनने पुछाड़ी का तौर पर मेरा नाम लिया था। उस पुछाड़ी का तौर पर मेरा नाम लेने के बाद पंचायत हुई, तो मैंने उस तरह कह दिया था भाई मैं कानून में विश्वास करूँ हूँ, मैं पुछा पछाड़िया में विश्वास नहीं करता, तो हम अपना कानूनी कार्रवाई कर लो। तो इनने कानूनी कार्रवाई सारी करी जी, थाना में भी CIA में भी, जिसके दौरान मैं मतलब कि निर्दोषी पाया गया। मेरे ऊपर कोई ना मैंने ऐसा कर रखा था, मेरे पास सबूत भी थे सारे, टोल टैक्स की पर्ची ये वगैरह सब कुछ था मेरे पे। ठीक है जी, मेरे पास CCTV रिकॉर्ड भी था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा शादी थी, मैं कार्ड बांटूँ था, जड़ा मैंने कार्ड दे रखे थे। मतलब पुलिस वाला ने मेरी कुल मिलाकर लोकेशन सही मिली, प्रशासन ने मेरा साथ दिया और मैं निर्दोष साबित कर दिया। उसका 6 महीने बाद मैं बाहर चला गया था, स्लोवेनिया यूरोप में। तो ईब में मतलब कि जब यूरोप तक आया, तो इनकी पहले तो पूरी साजिश प्लान बन रहा था। आरोप है आप गाड़ी में गाने बजा रहे? मेरा ऊपर आरोप है जी, देखो मेरे पे उस बात का सबूत है भी, मैंने कोई गाने नहीं बजाए,
कोई मेरे साथ में नहीं था। मैं हुक्का पी कर अपना यार दोस्त, थी आपके पास उस नहीं थी जी, कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास। मैं अपना वीडियो दिखा दूंगा। हाँ, वीडियो भी देख लेते हैं, क्योंकि जो एफआईआर लॉज हुई है उसमें इनके ऊपर ये आरोप है कि ये तेज़ आवाज़ में गाड़ी के अंदर गाने बजा रहे थे, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते तो दूसरा जो पक्ष था उनके साथ इनका इसी बात को लेकर जो है वो झगड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये देखो, देख ये देखिए, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करो। ये देव लग रहे नहीं, मैं ही बाया हूँ, मैं भी बाया हूँ। दूसरी वीडियो देखो जी आप, इस वीडियो में कोई, और ये देखो चोर चोर कहाँ लग रहा है। इनका मन में जी पहला दिन तय, इनका मन में पहला दिन तय मेरा खिलाफ रंजिश थी। जो यह बात थी, ये बात इस बात ने मन में ले बैठे थे, जबकि मैं निर्दोष था, मैंने कुछ नहीं कराया था। हमने इनका हाथ जोड़े, पैर जोड़े, ये आंधे जांधे गूरे कर दे न, पूरे लड़ाई के मौके टोए, पर हमने कदे मौका नहीं दिया। हम कान बोझ के लिगड़ दे गए। तो ईब इन 18 तारीख ने पूरे मतलब कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर भीतर बैठ गया। जिस तरह मैं आया उस साइड तक, मैंने नहीं पता था भाई ये उसमें है। ये सारा दिन हो गया मेरे कैमरे सीसीटीवी घर सीसीटीवी लग रहे मेरा, उसमें भी इनके बालक आवे जावे मन देखा है भी गाड़ी में कड़ा जावे यू कड़ा नहीं जाता। उस दिन खुदा ना खास्ता मैं अपनी गाड़ी को लेकर गया, मेरे यार दोस्त आ रहे थे दो, मैं उनकी गाड़ी में जा रहा था, और वह मैंने ओड़ा छोड़ गई। ओड़ा तो हुक्का पी कर मैं पैदल आऊँ था। इनने मेरा उरा अंधे इन्हें, इसने मेरा पहला लठ मारा है। पहला लठ मारदा की वीडियो आप मैं शेयर कर दूंगा, आप दिखा दियो। पहला लठ इसने उरा मेरा मारा, जिसका कारण मैं गिर गया। और गिरदे कम से कम भी 10 आदमी बैठे थे। 2 पूना के छोरे हैं, एक काला का छोरा है, खुद काला है। ये सारा पूरा इनका जिला परिवार पूरा का पूरा बैठा था भीतर। इन अंधा इन ताबड़ तोड़ लाठी मारी मेरे पर 10 जना ने, जिसमें मेरा यू हाथ फ्रैक्चर है, पूरा मेरा यू फेस फ्रैक्चर हो रहा है, जबाड़ा टूट रहा है, दान टूट रहे हैं। मतलब इन यू था प्लान भाई मैंने मारना है, मेरा मारने की प्लानिंग थी इनकी, पर वो भगवान बचा नहीं है। पुलिस ने आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, आपने कोई शिकायत नहीं दी? हमने बोलिया था भी इनकी एक बार सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करो। उनने प्रशासन अपना गिल्ला है, कोई बात को नहीं है जी। प्रशासन ने एक बात कही भी, जब तेरा पापा, मेरा बाप जी आईसीयू में है, तो आईसीयू में तो वो कल छुट्टी लेकर आया है, तो प्रशासन ने कहा भाई एक बार तेरा पापा छुट्टी लेकर आ जाएगा तो उसका बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। प्रशासन की बे तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रशासन ने ना इनकी तरफ था ना हमारी तरफ था। किसी की गिरफ्तारी की है अभी तक? ना कोई गिरफ्तारी नहीं करी है जीव लग, कोई कुछ नहीं कराया। बस मैं कहना यूँ चाहवा, हाँ भाई इनका ऊपर मोह है ज़्यादा, और इन्हें मतलब कि बहुत टाइम हो गए, 2 साल हो गए इन्हें हमारा गला जिदबाजी कर देना बिना मतलब तमाम जद की कोई नहीं छेड़दा इन्हें। ओवरऑल तांत्रिक ने जो बताया उसके आधार पे झगड़ा शुरू हुआ। तांत्रिक ने बताया, जो पुछाड़ी ने जो मेरा नाम लिया, और पुछाड़ी तो नाम देनी है भी यही है, इन्हें के आदमी है, इन्हें के आदमी है नाम देनी है मेरा। और जद कि मैं मौका पर मौजूद नहीं हूँ उस दिन, और मैं पहला भी कदे गाँव में नहीं रहा, मैं पहला भी लुधियाना रह करूँ था, और इब भी मैं बाहर रहूँ हूँ। रंजिश वहीं से शुरू हुई जो चोरी वाला? हाँ, ये रंजिश दिल में लेकर बैठे थे जी, ये नवाए रंजिश ईब कड्डी है। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील नहीं करना चाहूँ, देखो जी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जे अगर मारा में गलती है तो हमने सजा दो। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज? मार इन 17 लोगों पर कर रखी। और हाँ एक यह भी बात जी, 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रखी, जिसमें से 10 बंदे उस टाइम पे इस गांव की लोकेशन में भी नहीं है। यू मेरा बड़ा भाई है जी, एक बार दिखाओ। यू इसके बालक मेरा आउटडोर है जी, मेरी उम्र के बालक हैं इसके। यूँ मेरा गला गाड़ी में गाने बजाया कहा होगा जी। इन आरोप लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। और हम नू लिखवा रखे अभी डंडे लेकर आए, जबकि मेरे पे सबूत है क्लियर, कोई हमारे पे गाड़ी नहीं है, कोई डंडे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये सारे हथियार बंद भीतर बैठे थे। मेरा नाम देवीराम है, सुनोपिंदर सिंह हूँ। आजा मेरे से मैंने पता लगा, फ़ोन चलेगा मेरे पास, मैं वहाँ से आया हूँ। 2 किलोमीटर अड्डा बरियास है मेरी, अड्डा बरियास होने से मैं आया हूँ तो मेरे यहाँ चोट लगी पाई है। मैं इनको
गाड़ी में ड्राइवर ले जाके मैंने यहाँ अड़ेवा 86 में दाखिल किए हैं। यहाँ से फिर उनने जींद का पर्चा काट दिया। मैं फिर जींद ले गया, इनने एम्बुलेंस में ले गया। तो एम्बुलेंस में फिर मैंने दिखाता रहा, करता रहा। फिर एक मंगत राम का ज़्यादा चोट थी, तो मेरे को पुलिस वाले भी थे, डॉक्टर भी थे, वहाँ मेरे को ले जाकर ने या के बोला MRI के बोलते हैं इसको, MLR नो बोला भाई ये रोहतक ले जाना पड़ेगा। मैं वहाँ भीतर बिठा लिया। तो उनने डॉक्यूमेंट लगे बनाने कागजांगे उस पर कंप्यूटर पे बना के फिर ये 5 लोग पहुँचे गाड़ी लेके। तो इन्हें मैं ढूंढा नूना को चुकरदा को ढूंढा हूँ। ढूंढने के बाद मैं भीतर पाया हूँ। इन्हें मेरे साथ उंगली करी है। वहाँ कंप्यूटर वाला बोला अंकल जी बोला आप बाहर ना जाइयो। माँ के बात बोला तेरा कानी उंगली कर रहे हैं बंदे। माँ जी कोई बात नहीं है, कराया करा उंगली तो मखा आजा। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ। मेरा भाई कप्तान सिंह आ गया, उन मरीजों के पास थे, बाहर निकला है। तो उसके गले थोड़ी ही ने कोशिश करी है आखा धक्की करने की। तो फिर मैं भी बाहर आया हूँ। मैंने इनसे बोला है माँ जी गाँव के बंदे नहीं हैं, ये हैं बाहर के बंदे, मगर हमारे कोई प्रयाण में नहीं है। फिर पुलिस वाला ने इनकी गाड़ी की इंक्वायरी भी करी है। फिर इंक्वायरी करने के बाद 2 बंदे तो टल गए हैं और 3 बंदे वहाँ रहे हैं। गाड़ी की वहाँ लई है लाले पुलिस वाला ने इंक्वायरी खाली खोल के देखी है गाड़ी। तो वहाँ से फिर ये निकल गए हैं। उस दिन अस्पताल में जब गए हमें, जो मेरा भाईचारा ने मेरे तक बात बताई थी, उस दिन 5 बंदे यहाँ गाड़ी में आए हैं। 3 बंदे मेन थे जो असला ले रहे थे, वह तो फरार हो गए। 2 बंदे बिना असला के एक गाड़ी ओढ़े छोड़ दी। उसका बाद पुलिस ने उनकी तलाशी भी ली और CCTV रिकॉर्डिंग भी है, सारा कुछ उसमें मतलब कि जो अस्पताल में है और रिकॉर्ड है। डॉक्टर ने खुद कहा था भाई माम इस बात के गवाह इन बंदे ने जो तारा के लूट करी। जो मेरा भाई है बड़ा, उस तक गड़ पकड़ के उन नन्नू कहा था कफन तैयार कर लियो, स्यूण का बंदा हो, स्यूण का इनका बन जा है। उसने कहा था सुब्बा, उसने कहा था गड़ पकड़ कर ना भी कफन तैयार कर लियो, यह बात उन्होंने कही थी। ये अड़ेवा गांव का मामला है। पुलिस ने फिलहाल 17 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया। अब ये आज DIG साहब, IG साहब से और जींद SP से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। हमारी अपील है जो दूसरा पक्ष है वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। अड़ेवा गाँव से संसार क्रांति के लिए राजू कुमार की रिपोर्ट।